कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट में एमएल अग्रवाल के 2.1 से लेकर के 2.5 4 एक्सरसाइज तक कुछ डाउट्स लूंगा, उन डाउट्स को सुनते चलना और समझते चलना। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताते चलना, ठीक है बेटा। सबसे पहले बात आती है 2। तो 2 क्या करेंगे बताओ? जो 3 है पावर में, लॉगरिथम ये कहता है जो भी पावर होती है उसे नीचे उतार देता है। तो लॉग की पावर नीचे उतार दी, बोलो हाँ। फिर प्लस ये जो -2 है वो भी नीचे उतर जाएगा, बोलो हाँ। फिर log 10, फिर प्लस के माइनस के 1/3 तो -3 भी नीचे उतर जाएगा, बोलो हाँ। log 5 और प्लस के 1/2, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है, तो 6 log 10 माइनस 6 log 10 माइनस 3 से 3 कट गया तो ये प्लस का क्या बच गया? log 5 और जो 2 है वो नीचे उतर गया, log 2। ये क्लियर है? अगर आप सभी ध्यान से देखो तो ये 6 log 10 से 6 log 10 कट गया, बोलो हाँ। यस सर। अब जिसमें कि log 5 और ये log 2 बच गया बस, क्योंकि 2 से 2 भी कट गया। और जब log p प्लस log q होता है तो log p इंटू q लिख सकते हैं, ये बात पता है? तो इसका आंसर क्या आ गया? log 10। अगर वैल्यू बतानी है तो 1 दे रखी होगी, इसका आंसर आया समझ? बोलो हाँ। आगे भी है। ठीक है बेटा। अब इधर देखो, अगर आप नोटिस करो ये 2 की पावर 2 है और रूट का मतलब होता है हाफ। 256 होता है 4 की पावर 4, पता है ये बात? और 256 ये 1/4 लिख सकता हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसे मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूं और ये जो क्यूब रूट है इसका मतलब 1/3 है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब ये 2 की पावर -1 ऊपर ले गया और ये -2। पहले ये सारे स्टेप्स बताओ कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया। अब ये मैं व्हाइट से नहीं काट रहा, मैं काटता हूं ब्लैक से। 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया और -1 की पावर इंटू रहेगी। तो यानी कि 2 × 4 डिवाइड बाई 4 -2 बच जाएगा और 2 की पावर 2 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, 2 - 4, आंसर -2 आया है। क्या दीदी सेम आंसर आया है? राधिका बेटा मैच करो, आपका डाउट था ये। हाँ भैया, बस लास्ट में गलती हो गई थी। मिल गई गलती? यस भैया। भैया सेकंड पार्ट में बताना। नहीं बताऊं? नहीं भैया। अच्छा, घमंड आ गया? नहीं भैया, आप करके दिखा दो। नहीं नहीं, मैं क्यों करूं, जब आप कह रही हो कर लोगे तो। अबे क्या क्या खुल जाता है, इतनी चमक, ओहो। रेडी? अब देखो, जो देखो मैं ना टुकड़े तोड़ रहा हूं पहले इसके। इसे -6/7 ऐसे रहने दो बेटा। इसे 2 की पावर 2 जब लिखूंगा तो -6/7 लिख दो ऐसे, पावर की पावर। इसे 3 की पावर 9/7 लिख दो बेटा, नहीं 3 का स्क्वायर, 3 2 6, 6/7 लिख दो इसे। और से 2 की पावर 6/7, डन। और ये 2 की पावर 2 4 होता है, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 1 होता है और 2 की पावर -2 1/4 हो गया। ये बात क्लियर है? बोलो बेटा। यस भैया। डन। अब वेट, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर -6/7 प्लस 6/7, डन। 2 की पावर -6/7 प्लस 6/7 और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको? 5 + 1/4। ये क्लियर है? बोलो। यस भैया। अगर आप सभी ध्यान से देखें इस वाले स्टेप को तो ये हो जाएगा 3 की पावर 0, फिर 2 की पावर 0 और 5 + 1/4। तो 1 × 1 × 5 20 + 1
डिवाइड बाई 4 तो 4/21 आया समझ, बोलो हाँ, जल्दी बोलो। ये इसको ये आगे समझ, सेम आंसर है बेटा बुक में। अब सुनो इसको कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी लॉग में वैल्यू बतानी हो तो एक्स तो लॉग तो इधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, पर लॉगरिथम जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स की वैल्यू का ही निकलता है। तो मैं इसमें अगर -3 + 3 करूंगा तो क्या ये मुझे मना करेगा, जल्दी बताओ। बोलो। नो नो सर। बोला। मैं 3.0000 में से 2.1304 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 6, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गए 8.0। तो क्या मैं इसको log x लिख के -3 प्लस के 0.8696 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। इन दोनों को मर्ज कर दिया, ये समझ आ रहा है। यस सर। यस सर। अब जिसमें कि इस वाले पोर्शन को तो कर देता हूं छोटा, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन में, सबसे पहले जो log x है, क्या बोला मैंने, log x है, तो क्या मैं इसको 3 के ऊपर बार लगा के पॉइंट लगा के 8696 लिख सकता हूं, याद है। यस सर। अगर मैं x = लिखूंगा तो इसे एंटी लॉग लिख दूं, एंटी लॉग 3 बार 8696। अब मुझे क्या देखना है, एंटी लॉग 0.86 पे 9 पे 6। जल्दी से बुक खोलो, टेबल देखो, 0.86 7406। के 9 पे वैल्यू देखो, फिर 6 पे वैल्यू देखो और जोड़ के आंसर बताओ। सर टोटल आएगा 7406। नहीं, टोटल बता रहा है 406। 7406, सबका यही आया है। अब एक चीज बताओ, 3 के ऊपर बार है तो डेसिमल के बाद कितने जीरो होने चाहिए, 2। सोच के बोलो। सर 2 ही होंगे, 3 बार है ना। तो हम क्या करते हैं ऐसे में, और कम करते हैं। यस सर। नहीं बेटा, आंसर देखो क्या दे रखा है, सर 0.00 ही दे रखा है। और यही मेरा आंसर है, ठीक है। आया समझ। यस सर। चलिए शाबाश, आ गया बेटा, क्लियर है तुम्हारे को जो तुम्हारा डाउट था। यस सर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिख रहा है इसको समझने की कोशिश करो। अब ये मान लो y है, सपोज ऐसे क्वेश्चनों को पता है कैसे करा करो, y मानो, लेट y = अब इसकी लॉग टेबल से हमारे को सबकी वैल्यूज निकालनी है। तो देखो समझने की कोशिश करना इजी वे में, पावर 3 एज इट इज। देखो लोगरिथम ऐसी वैल्यूज को देखो कैसे इजी करवाएगा, समझना। अब y मान लिया पहले, यानी मुझे y की वैल्यू चाहिए, गलत तो नहीं कह रहा। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे टेक लोगरिथम ऑन बोथ साइड। क्या बोला मैंने, टेक लोगरिथम ऑन बोथ साइड। जैसी लॉग लगाऊंगा, अब मुझे एक चीज बताओ, टेक लोगरिथम ऑन बोथ साइड, तो लॉग लगाया, लॉग लगाया, तो लॉग लगाने से बेनिफिट क्या होगा, बताओ। लॉगरिथम काम क्या करता है, हेलो,
आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? यस भैया। लोगैरिथम क्या काम करता है? लोगैरिथम पावर को नीचे ले आता है और इसके इतने टुकड़े तोड़वा देगा कि हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात समझो, बोलो हाँ। लोगैरिथम पावर के टुकड़े तोड़वा देगा। बात समझ रहे हो? मतलब इसके इतने टुकड़े तोड़ दूंगा, इसके इतने टुकड़े तोड़ दूंगा कि हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। करूँ स्टार्ट? बोलो हाँ। यस सर। चलो अब देखो, लोगैरिथम की वजह से log y इज इक्वल टू log, मैंने 5.364 की पावर 3 मल्टीप्लाई 49.76 के होल की पावर 1/2 माइनस लॉग, माइनस क्यों कर रहा हूं पता है? log p अपॉन q की वजह से ऐसे लिख सकता हूं, और log y को मैं log p इंटू q को क्या लिखते हैं? log p प्लस log q, याद है? सर वहां पे 1/3 आएगा। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बोलो भाई। सर 3 लिखा हुआ है। हाँ, गलत तो मैं कभी लिखता ही नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सर बाद में रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। अच्छा बेटे रिकॉर्डिंग के मौज ले रहे हो तुम। समझ आ रहा है? बोलो हाँ। अब सुनो, तो log y जो है, अब देखो पावर नीचे उतार दी, 3 log 5.364 प्लस 1/2 नीचे उतार दिया log 49.76। अब लॉग टेबल निकाल लीजिए सभी, जल्दी जल्दी से लॉग टेबल निकाल लीजिए। अब आपको लॉगरिथम की टेबल से क्या करना है मैं बताता हूं। आपको इनकी वैल्यू बतानी है अब सबकी। एक तरह से 3 लॉगरिथम के क्वेश्चन हो गए ये छोटे छोटे, जिसमें मैं बताता हूँ इसका हिंट क्या होगा। 5 है तो क्या लिखूंगा? 0 पॉइंट। 49 है तो क्या लिखूंगा? 1 पॉइंट। 83 है तो क्या लिखूंगा? 1 पॉइंट। और इस 53 के 6 पे 4, जल्दी से देख के बताओ। 53 के 6 पे 4, जल्दी से। 53 के 6 पे 4। अरे मेरे को देखना पड़ेगा क्या? सर 7295। मैसेज में लिखो। बोलो, अरे बोल दो। भैया 53 के 53 के 6 पे 4, बड़ी वैल्यू फिर 4 पे छोटी वैल्यू, दोनों को जोड़ के 6 आंसर। पे तो है 3436 और उसके 4 पे 3 3439। क्या? 3439 34 31 399। 39 ऐसे ही। अब आप मुझे बताओ 49 के 7 पे 6, क्या दीदी ने सही बोला? चेक करते चलना, मुझे विश्वास ना है। सभी आपस में चेक करते चलना। आएगा। मैं ही देख लेता हूँ। लो तुम तो बड़ी टेंशन सी दे गए। सही बता रहा हूँ 53, 7295 आएगा। हाँ मैं भी देख लेता हूँ। हाँ 72 से करके आ रहा है। दीदी क्या कर रहा है तुमने? राधिका 53 के 6 पे 4 देखो। 53 के 6 पे वैल्यू है 7292 और उसमें 3 ऐड हो जाएगा, तो क्या बोला मैंने नंबर अभी? 7295 हो जाएगा। 7295 7295 हो जाएगा दोबारा से। अब मुझे चाहिए क्या? 49 के 7 पे 6, 49 के 7 पे 6, 6969। तो मैं 49 के 7 पे आऊंगा टेबल में।
6964 और 6 की वैल्यू उठाऊंगा 5 तो 6969। यही है राधिका बेटा, समझ आ रहा है? हाँ भैया वो मैंने गलती से एंटी लॉग की टेबल देख ली थी। अबे तो डेसिमल तो देखते ही नहीं है इसमें, तो फिर 83 के 4 पे 5, 83 के 4 पे 5, 83 का 4 है 9215 9212 9215 और उसमें जुड़ जाएगा 3, 9215। समझ आ रहा है? अब देखो कितनी जल्दी स्पीड बढ़ गई ना हमारी। अब सुनो, अब मैं वैल्यूज निकालूंगा इनकी, वैल्यू निकालो जरा। 3 5 जा 15, 9 थी जा 27, 27 और एक 28, तो 28 अब सोल्व करो भाई। 28, 3 2 जा 6, 7 थी जा 21, डन। प्लस 2 से डिवाइड करा 0.8 4845, 45 का लिख दिया हमने 5, माइनस 3 से डिवाइड करा 0.35 या 15, 3 6 जा 18, 1 2 3 4 जा 12, 0 3 5 या 15। क्लियर है? बोलो हाँ। लॉग इन दोनों को जोड़ूंगा पहले, 5 और 5 10, 1 8 और 1 9, 9 और 8 17, 1 6 और 1 7, 7 और 4 7 और 4 11, 1 2 10, 1 3, तो 3.0170। ये क्लियर है? बोलो हाँ। माइनस 0.6405, 3.0170, 0.6405, 5 6 इसका 11 आंसर में से 2.3765। 7, 9 में से 6 गए 3 पॉइंट, क्या दीदी? यही आ रहा था मेरा भी इसका आंसर। कैलकुलेटर से कराए? यस सर। सही है बेटे, देख रहे हो, तुमने कैलकुलेटर से बताया, इतनी देर में हमने कर दिया। अब आएगा इसका एंटी लॉग। अब 2.3765, जरा ध्यान से समझना। अब इसमें खेल हो गया, पहले तो 0.3765 पे वैल्यू निकालो। 0.3765, 0.37 का 65, 0.37 का 6 पे वैल्यू है 2377, पे 5 पे 3 है तो 2380। ये आ रहा है 2380 बाबू। अरे 37 है ना, अच्छा हाँ तो सही तो है। 37 का 6 तो 238 आया ना, 2380। क्लियर है? बोलो हाँ। अब ऐसे में 2380 जो आया है, डेसिमल कहां लगाऊंगा सोचो? यहां। क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया? 238। क्या दे रखा है बुक में आंसर? तो गलत आ रहा है।